जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार मद्य निषेध सिपाही का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका एडमिट कार्ड जो है 30 सितंबर से डाउनलोड होगा। और देखिए, एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। 16 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल भी आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा हुआ है। और अगर आप लोग अभी तक तैयारी में नहीं जुटे हैं तो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली रात 8 बजे इस चैनल से जुड़िए। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग लाइव चैट में उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि आंसर करने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है? तो ये जिला परिषद हो जाएगा। जिला परिषद जो है ये शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ये कौन सा अधिनियम है? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को खाली स्थान के भीतर भरा जाना चाहिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को कितने दिनों के भीतर भरा जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 महीने के भीतर। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष। ध्यान रखना इन सभी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो अगर आप करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। भाषण का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन सूचना का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो याद रखना है, वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। और इसे यूएसए देश के संविधान से लिया गया था। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं लाइव चैट में, बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखना है, ये वर्तमान में बने हैं UU ललित। याद रखना है इनको। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन। भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर तैयार की गई थी। अब देखिए, कैबिनेट मिशन से यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं कि जैसे कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था?
तो ये 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? नाम लिख लीजिए। पैथिक लॉरेंस याद रखना है, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर और स्टोफेड क्रिप्स। तो ये 3 सदस्य थे इसमें कैबिनेट मिशन में, और ये 1946 ईस्वी में भारत आया था। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था? तो इसको भी याद कर लीजिए, ये आया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल इसलिए दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। और देखिए, इस सेशन में जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मायोसिन प्रोटीन जो है ये पाई जाती है पेशी में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटीन। तो देखिए, पूछ सकता है आपसे कि प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मूलर ने, याद रखना है, मूलर ने प्रोटीन की खोज की थी। लेकिन प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो बर्जीलियस ने। कन्फ्यूज नहीं होना है, नामकरण पूछे तो बर्जीलियस और खोज पूछे तो मूलर। और ये भी पूछ सकता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होता है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा होता है 1 ग्राम प्रोटीन में, ध्यान रखना है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको खास कर ध्यान रखिए। तो शुष्क सेल में एनोड में होता है जस्ता। याद रखिए, क्या होता है? जस्ता। जस्ता का सिंबल क्या होता है? Zn। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका रीजन क्या है? चलिए, और देखिए, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हर रोज़ इसी तरह के नए नए वीडियो मिलते रहे। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाँव में एक बड़े पात्र में दही को वित्तोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, तो देखिए, इसमें किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो अपकेंद्रन का होता है। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इस पर स्टार लगा रहे हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? चलिए आंसर बताएंगे, गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? तो देखिए, गन मेटल में क्या होता है? कॉपर जो होता है ये 88% होता है। उसके बाद इसमें टीन होता है, यानी कि Sn, ये 10% होता है। और उसके बाद इसमें होता है जिंक, जो कि होता है लगभग 2%। तो कॉपर, टीन और जिंक, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तांबा, टीन और जिंक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में सहायक है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर अब तक बिहार मध्य निषेध सिपाही में जितने भी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के, पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में कवर कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये होता है स्टार्च के पाचन में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है।
चलिए, छोटी जी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान जो है ये शून्य होता है। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर पर छोटी जी का मान क्या होता है? शून्य होता है। और छोटी जी का मान कितना होता है, इसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, आपसे जितने भी प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वे कौन है? चलिए, तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से पादप हार्मोन जो नहीं है ये है कार्टिसोन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? चलिए, आंसर करते जाएंगे फटाफट से। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर बिल्कुल फ्री में इसके पीडीएफ दिए जाते हैं। तो कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो ये है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, अग्नाशय ग्रंथि है, ध्यान रखना है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि जो है, लीवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो ये गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मैमल नहीं है। चलिए आंसर करेंगे। आपसे यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन मैमल नहीं है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए, इन चारों ऑप्शन में मछली जो है ये मैमल नहीं है। बाकी बकरा, व्हेल, गाय, ये तीनों क्या है? मैमल के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस बादशाह में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के दरबार में मुगल सेना में क्या था? सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। औरंगजेब के पिता कौन थे? तो यहाँ पे लिख देते हैं शाहजहां। ठीक है, शाहजहां औरंगजेब के पिता थे। और औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु की हत्या करवा दी थी? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, तो याद रखना है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? चलिए, और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 17। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए, तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो ये बच्चे 1953 को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष पूछा जाता है तो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये आंध्र प्रदेश था, ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम पुत्री थी। चलिए आंसर बताएंगे, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो ध्यान दीजिए, गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की पुत्री थी, याद रखना है, और हुमायूं की बहन थी, ये भी याद रखना है। गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी भी लिखा था तुर्की भाषा में। ठीक है, पूछा जाता है कि तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा है। किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? चलिए आंसर बताएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, आप जानते हैं,
पंजीकरण से, वंशानुगत से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी तरीका से। और भारतीय नागरिकता के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 2 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो 5 से 11 तक में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? चलिए, और देखिए सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये है औरंगजेब। किसको? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? चलिए, और देखिए आप लोगों को एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। डेली रात 8 बजे आपको इस चैनल पर आना है। तो बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ये J.B. से थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, यानी कि सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो देखिए इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो इसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुद्रास्फीति। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? चलिए, तो देखिए दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था शाहजहां ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? चलिए आंसर बताएंगे कौन सा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखिए। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो देखिए ये कर सकता है राष्ट्रपति। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? चलिए, तो देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 ईस्वी में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो प्रश्न नंबर 30 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो ये आया था वर्ष 1921 में। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि किस वर्ष को विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को, इसको याद रखिए, 1921 को विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट जारी करता है? चलिए आंसर बताएंगे, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो देखिए ये करता है आरबीआई। बहुत ही इजी प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत में करेंसी नोट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये करता है कौन? राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और देखिए संसद के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 79 में, राज्यसभा के बारे में 80 में और लोकसभा के बारे में 81 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है? कब से कब तक होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है ये जुलाई से जून तक होता है, इसको याद कर लीजिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे।